हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और लॉजिकल रीजनिंग के आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस एक वीडियो सेशन में। और जिस चैप्टर की बात हम आज करेंगे दैट इज कैलेंडर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वही कैलेंडर है जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी टाइमिंग, शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट के लिए। इस कैलेंडर के आधार पर जितने भी एग्जाम डेट्स हैं उन्हें डिक्लेयर किया जाता है और पूरा जो ईयरली कैलेंडर है हम इसे फॉलो करते हैं। ये वाला जो कैलेंडर है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इस कैलेंडर की थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले इस कैलेंडर का एक शॉर्ट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये नाम पोप ग्रेगरी दी 13th के नाम पर पड़ा था, क्योंकि 1582 में इन्होंने कैथोलिक चर्च में काफी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिनमें से ये भी एक था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है पोप ग्रेगरी दी 13th और इनके नाम पर इस कैलेंडर का नाम रखा गया दी ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मानकर चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन ऑन द एस्पेक्ट्स, पैरामीटर्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर कैलेंडर। अब स्टूडेंट्स, कैलेंडर की जब आप बात करोगे, कैलेंडर में आपको यह चीज याद रखनी है कि इसमें दो प्रकार के साल होते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ ईयर्स इन दिस। हम सब जानते हैं, वन इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी ईयर, अनदर वन इज कॉल्ड एज लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर की स्टूडेंट जब आप बात करेंगे तो हम सब जानते हैं दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 डेज, जबकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर के कंपैरिजन में लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन ज्यादा है। तो वो एक्स्ट्रा एक दिन कौन सा है? वो एक्स्ट्रा एक दिन होता है 29 फरवरी का, जो हर 4 साल के बाद आता है, हर 4 साल के इंटरवल के बाद आता है। सो लीप ईयर इज वन टाइप in which there are 366 days and ordinary year is another type in which there are 365 days. दोनों में जो एक दिन का फासला है that is nothing but the difference of 29th February, जो हर 4 साल के बाद में आता है। अब लीप ईयर की बात मैं थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि लीप ईयर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स और मासेस के दिमाग में अधूरा कंसेप्ट है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अधिकतर स्टूडेंट्स को और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि लीप ईयर एक वो साल होता है जो सिर्फ 4 से डिवाइड होता है। सो एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, जबकि ये सिर्फ पार्शियल फैक्ट है। दिस इज ओनली हाफ करेक्ट। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, पार्शियल नॉलेज और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लीप ईयर की 3 क्राइटेरियाज होते हैं, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं फॉर एनी ईयर टू बी अ लीप ईयर। First of all, it has to be divisible by 4. Any year divisible by 4 is a leap year. दूसरा point, not every century is a leap year. And तीसरा and सबसे important point, every 4th century is a leap year. अब इन तीनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली एक साथ डिस्कस करते हैं और मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लीप ईयर एग्जैक्टली कौन सा साल होता है। सबसे पहला पॉइंट, एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए 1936 अगर आपको ये पता करना है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस ईयर के आखिरी 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपको 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी इस पूरे ईयर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं वो 36 हैं और 36 4 से डिवाइड होता है, इट गिव्स यू 9। तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा एंड दिस इज अ लीप ईयर। सो 1936 इज अ लीप ईयर। टेक वन मोर एग्जांपल, 1848 के आखिरी 2 डिजिट्स अगर आप देखेंगे तो 48 इज डिविजिबल बाय 4। दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 which makes 1848 a leap year. So any year which is divisible by 4 is a leap year. लेकिन ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन है ये पूरी तरीके से हर ईयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा 1936 का, यहां अप्लाई होता है, 1848 का यहां अप्लाई होता है। अब अगर मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूं 100 और 200 का, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन इन 2 नंबर्स के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। ऑल्दो 100 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 4,
ये 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन इस पहली कंडीशन के हिसाब से जो ये कहती है कि एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, 100 and 200 despite being divisible by 4 are not counted as leap years. इन्हें आप लीप ईयर नहीं कह सकते, क्योंकि लीप ईयर की 3 कंडीशंस में से जो अगली 2 कंडीशंस हैं वहां पर सेंचुरी की बात की जाती है। अब सेंचुरी की बात करते हैं। नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर, हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती। सबसे पहले तो यह समझिए कि यहां पर हम सेंचुरी से बोलने का मतलब हम किन सालों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 100, 200, 300, 400, 1100, 1200, 1300, 1400, सो मल्टीपल्स ऑफ 100। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंचुरी की, सेंचुरी इज नथिंग बट 100, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज ईयर्स जो मल्टीपल ऑफ 100 होते हैं। इन सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने जितने भी ईयर्स आप सबके सामने मेंशन किए हैं, इनमें से कुछ लीप ईयर हैं और कुछ लीप ईयर नहीं है। एक चीज सोचने वाली है स्टूडेंट्स कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखें तो ये जितने भी ईयर्स हैं, ये सारे ईयर्स 4 से जरूर डिवाइड होते हैं। एवरी ईयर इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज दे ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 100। अब क्योंकि 100 डिवाइड होता है 4 से, तो 100 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे। लेकिन लीप ईयर की 3 में से 2 कंडीशंस इस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो अब हमको यह डिस्कस करना है कि इनमें से जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए, इनमें से लीप ईयर कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा इन द 3rd पॉइंट। बट एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। यह एक बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। एवरी 4th सेंचुरी, नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर, बट एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। हर चौथी सदी लीप ईयर होगी। इसके कहने का मतलब क्या है कि 100, 200, 300 ये वाले जो साल हैं ये 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरे पॉइंट के हिसाब से लीप ईयर होने के लिए किसी भी सदी को चौथी या हर चौथी सदी होना जरूरी है। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं स्टूडेंट्स इस तरीके से पुटअप कर सकता हूं, फॉर एनी सेंचुरी टू बी डिविजिबल और टू बी डिविजिबल बाय 4, जिसे मैं कंप्लीटली नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो मेरे को इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एनी सेंचुरी टू बी कॉल्ड अ लीप ईयर, it has to be divisible by 400. It has to be divisible by 400. It has to be a multiple of 400. मैं ये कह सकता हूं। तो 400 का अगर मैं इसको आगे करता हूं तो 100, 200, 300 भले ये जितने भी ईयर्स हैं ये 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट 4th सेंचुरी, दे आर नॉट एवरी 4th सेंचुरी। दिस इज द 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी। ये है 4th सेंचुरी एंड हेंस 400 would be called as a leap year. Similarly, अगर आप बात करते हैं 500, 600, 700, 800, तो ये जितने भी 4 साल आप देख रहे हैं 500, 600, 700 और 800, इनमें से 500 to 700 ये 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर नहीं कहलाए जाएंगे क्योंकि ये 4th सेंचुरी नहीं है। या आप कह सकते हैं ये 400 के मल्टीपल नहीं है या 400 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन 800 की अगर आप बात करोगे, जिस तरीके से 400 जो है वो 400 से डिवाइड होता है, उसी तरीके से 800 भी 800 से डिवाइड होगा एंड हेंस 400 एंड 800 वुड बी कॉल्ड एज लीप ईयर्स। उसी तरीके से दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। 1200, 1600 एंड उसके बाद 2000 ये वाले भी जो साल रहेंगे, ये वाले साल सेंचुरी के फॉर्म में लीप ईयर कहलाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लीप ईयर को लेके जो स्टूडेंट्स आप सबको ध्यान में रखने हैं। हमेशा याद रखिएगा ये 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं? अब इन 3 पॉइंट्स को अगर आप कलेक्टिवली देखें तो इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ स्टडी कीजिए। एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। नॉट every century is a leap year, but very important point, every 4th century is a leap year. हर चौथी सदी लीप ईयर है। इसका मतलब यह है कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000 ये सारे लीप ईयर कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे 400 से डिवाइड होते हैं, या आप इन्हें 400 का मल्टीपल भी कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स लीप ईयर का इतना पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सो ये हो गई बात लीप ईयर की। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर
डेज लेफ्ट आफ्टर कन्वर्टिंग गिवन n नंबर ऑफ डेज इनटू वीक्स। जब भी गिवन नंबर ऑफ डेज हैं, उन गिवन नंबर ऑफ डेज को आप कन्वर्ट करोगे वीक्स में, जो दिन बच जाते हैं, जो रिमाइंडर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑड डे और ऑड डेज। एग्जाम्पल के तौर पर आप सबने देखा होगा कि जो डायरीज होती हैं, उन डायरीज के ऊपर डे दिया होता है और डे के साथ साथ वीक दिया होता है। सो 365 डेज को जब आप वीक्स में कन्वर्ट कर दोगे तो यू वुड गेट 52 वीक्स एंड 1 और 2 डेज रिमेन। तो जो 1-2 दिन रह गए उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप कहेंगे ऑड डेज, उन्हें आप ऑड डेज कहेंगे। ये चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। ऑड डे को अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान के चलिए अ ड्यूरेशन ऑफ 20 डेज, तो 20 डेज में से अगर आपको ऑड डेज निकालने हैं तो बेसिकली आपको 20 डेज को कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ वीक्स में। तो डेज को अगर आपको वीक्स में कन्वर्ट करना होता है तो आपको डिवाइड करना होता है 7 से। दिस गिव्स यू 2 वीक्स। और अगर आप इन 2 वीक्स को पूरा कन्वर्ट कर देंगे सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 6 डेज, जिसको आप रिमाइंडर कह सकते हैं, एंड दीज 6 डेज विल बी कॉल्ड एज ऑड डेज। उसी तरीके से मान के चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने एग्जांपल लिया, मुझे 37 डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स के वीक में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑड डे। ऑड डे जरूरी है, ये वाला नंबर हमारे लिए जरूरी है, ये आना जरूरी है। वीक इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस। वीक्स कितने भी हो चलेगा, ऑड डे इंपॉर्टेंट है। 37 डेज, इसको कन्वर्ट कीजिए वीक्स में, आपको ऑटोमेटिकली ऑड डेज मिल जाएंगे। या मैं डायरेक्टली पूछूं कि 37 डेज मतलब कितने ऑड डेज, तो इसे आप डिवाइड करेंगे 7 से। दिस गिव्स यू 2 ऑड डेज। हमें वीक से कुछ लेना देना नहीं है, बट दिस गिव्स यू 2 ऑड डेज। अब 2 ऑड डेज आप समझ सकते हैं कि कैसे आए, कि 37 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, 5 जा 35, दिस 2 एज द रिमाइंडर इज कंसिडर्ड एज ऑड डेज। ये जो 5 है ये तो नंबर ऑफ वीक्स हो गए, इसकी हमें जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। ये चीज याद रखिएगा, इसकी हमें कैलकुलेशन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट दी रिमाइंडर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। स्टूडेंट्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज फार एज और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज कंसर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बड़ा ध्यान से समझना है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। मान के चलिए 35 डेज को आपको कन्वर्ट करना है और 35 डेज के ऑड डेज फाइंड करने हैं। अब 35 डेज जो है वो डायरेक्टली डिवाइड होता है, वो क्लियर डिवाइड होता है 7 से। दिस वुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली 5 वीक्स। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे, यहां पर भी एक वैल्यू कंसिडर की जाएगी, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज 0 ऑड डे। ये चीज स्टूडेंट्स याद रखनी है, दैट वुड बी कॉल्ड एज 0 ऑड डे। सो 7 डेज इज 0 ऑड डे, 14 डेज इज 0 ऑड डे, 21 डेज इज 0 ऑड डे, 35 डेज इज 0 ऑड डे। और थोड़ा अगर मैं ग्रेटर नंबर लेता हूं 80 डेज, 80 डेज को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, 80 डेज इज नथिंग बट 3 ऑड डेज, क्योंकि जब आप 80 को डिवाइड करेंगे 7 से तो होगा क्या, 11 जा ये 77 देगा और रिमाइंडर के तौर पर 3 बच जाएगा जब 77 सब्सट्रैक्ट होगा 80 से, एंड दिस 3 इज कॉल्ड एज ऑड डे। ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे। तो जब भी गिवन नंबर ऑफ डेज को आप कन्वर्ट करते हैं गिवन नंबर ऑफ वीक्स में, जो रिमाइंडर बच गया उसे आप कहेंगे ऑड डे। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना। अब अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज या मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज, मैक्सिमम कितने ऑड डेज हो सकते हैं और मिनिमम कितने ऑड डेज हो सकते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑड डेज तब मिलते हैं जब आप नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट करते हो नंबर ऑफ वीक्स में। अब अगर आप एग्जाम्पल लेके चलिएगा तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर 7 डेज आया, अगर 7 डेज आता है, 7 डेज इज नथिंग बट 1 वीक, और इसमें ऑड डे कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। It would mean that it would have 0 odd day. It would have 0 odd day. इससे कम हो नहीं सकता. So the minimum number of odd days is 0. Maximum कितना हो सकता है, हमको ये चीज देखनी है। इसको हम अगर बढ़ाते गए 7 डेज की जगह मैंने 10 डेज कर दिया, ये देगा मुझे 3 odd day। 11 डेज मुझे देगा 4 odd day, और यही अगर मैं काउंट 13 तक लेके जाता हूं
तो 13 डेज वुड गिव मी 6 ऑड डे। इसके आगे 13 डेज के आगे 14 डेज हो जाएगा, और 14 डेज इज नथिंग बट 2 वीक्स, विच इज नथिंग बट exactly 0 odd days. So the maximum number of odd days can be 6 and minimum number of odd days can be 0. ये चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है. So maximum there can be 6 odd days and minimum number of odd days can be 0. ये चीज याद रखनी है आपको. मैक्सिमम ऑड डेज 6 होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं. 0 से कम नहीं हो सकते, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते. देयर कैन नॉट बी 7 ऑड डेज बिकॉज 7 डेज मींस 1 वीक एंड नो सिंगल एक्स्ट्रा डे इज रिमेनिंग. तो ये चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कैन बी 6 एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कैन बी 0. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब इसका यूज आता है कहां पर? यहां पर आप एक टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर ऑड डेज को करस्पॉन्ड किया गया है उसके रिस्पेक्टिव डे के साथ में. 0 ऑड डे का मतलब होता है संडे, 1 ऑड डे मतलब मंडे एंड 6 ऑड डेज मतलब सैटरडे. एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर टेबल को प्लीज मंडे से शुरू मत कीजिएगा और 7 ऑड डेज पर खत्म मत कीजिएगा. ये चीज याद रखनी है. ये वाले टेबल में 0 को संडे ही अलॉटेड है, 1 को मंडे ही अलॉटेड है और 6 को सैटरडे ही अलॉटेड है. किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन बिल्कुल भी इस टेबल में मत कीजिएगा, वैल्यू गलत हो जाएगी, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है. सो दिस इज कॉल्ड एज डे कोड टेबल. और ऑड डेज का इंप्लीमेंटेशन कहां पर है वीक में? ये यहां पर आपको दिख रहा है. अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट, ये तो हमने ऑड डेज के बारे में स्टडी कर ली. अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ऑर्डिनरी ईयर. एक ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? अब अगर आप एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो एक ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज. और 365 डेज के अगर आपको नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने हैं तो इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा 7 के साथ में. तो 365 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 के साथ में, सो दिस गिव्स यू 5 are 35, 1 रिमेन्स एंड दिस 5 कम्स डाउन, 2 are 14 और यहां पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर के तौर पर 1 बचा है. रिमाइंडर के तौर पे 1 बचा है. ये जो 1 रहता है दिस इज कॉल्ड एज ऑड डे. तो ये चीज स्टूडेंट्स याद रखिए कि एक ऑर्डिनरी ईयर में देयर इज 1 ऑड डे. अब एक ऑर्डिनरी ईयर में अगर एक ऑड डे है तो ऑर्डिनरी ईयर के कंपैरिजन में लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, और लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा मतलब 366 डेज. और अगर आप इस 366 को कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऑड डेज कैलकुलेट किए थे ऑर्डिनरी ईयर के, सो यू विल गेट दैट 1 लीप ईयर इज नथिंग बट 2 ऑड डेज. ये चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है. 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 2 ऑड डेज. एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है. ध्यान रखिएगा इस चीज को. तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है दैट नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ऑर्डिनरी ईयर. एक ऑर्डिनरी ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो कितने होते हैं? 1. और एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 2. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहां से कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे. हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं. तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली आप सबको अंडरस्टूड होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए. सो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ऑर्डिनरी ईयर इज 1 एंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 2. मूविंग अहेड, अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑड डेज इन सेंचुरी. सेंचुरीज में कितने ऑड डेज होते हैं ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है. अब स्टूडेंट जब आप सेंचुरीज की बात करते हो तो सेंचुरी में आपको एक चीज याद रखनी है कि 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में अगर आपको ऑड डेज कैलकुलेट करने तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गिवन ड्यूरेशन में लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं. अगर आप 100 ईयर की बात करेंगे तो 100 ईयर में कुछ ईयर्स लीप ईयर होते हैं और कुछ ईयर ऑर्डिनरी ईयर होते हैं. अब इसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे? इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप डिवाइड कर दीजिएगा इसको 4 से, क्योंकि आपको लीप ईयर्स कैलकुलेट करने हैं और लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय 4 करना पड़ता है. ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. सो 100 को आप डिवाइड करेंगे 4 से. अब यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद रखनी है, जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स है बड़े ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि 100 जो है
इट इज नॉट अ फोर्थ सेंचुरी। याद करिए तीन कंडीशंस लीप ईयर की। एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, बट नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। 100 इज नॉट अ फोर्थ सेंचुरी, it is a century but not a fourth century, so although it is divisible by 4 but it won't be considered as a leap year। तो जो 100th ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, जिसकी वजह से the total number of leap years in a duration of 100 years is 24। और इन 100 years में से ये वाले लीप ईयर जब आप माइनस कर दोगे आपको मिल जाएंगे the total number of ordinary years and that is nothing but 76। अब इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे। दिस गिव्स यू 48 एंड दिस गिव्स यू 76। अब अगर आप इसे सम टोटल करते हैं, इसको आप एड अप करते हैं, सो दिस गिव्स यू 14 और 14 का आगे एडिशन करेंगे तो 124। दिस इज नथिंग बट 124 डेज। और 124 डेज को अगर आप कन्वर्ट करोगे ऑड डेज में, अगर आप कन्वर्ट करोगे ऑड डेज में, तो 124 को आपको डिवाइड करना होगा 7 से। अब इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो दिस गिव्स 174, दिस कम्स डाउन एंड 7 जा 49। यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 54 माइनस 49 करोगे यू वुड गेट 5 odd days। You would get 5 odd days। So the total number of odd days in a duration of 100 years is equal to 5 odd days। ये चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सबसे पहले आपको जो ड्यूरेशन दिया गया दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 100 years, उसमें हमने कैलकुलेट किया कि लीप ईयर कितने और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। हमें मिले नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, और ये नंबर ऑफ ऑड डेज को हमने फिर कन्वर्ट किया फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज। एक छोटी वैल्यू लेके आई 124 डेज को हमने कन्वर्ट किया ऑड डेज इस प्रकार, और फाइनली जो आंसर हमें मिला दैट आंसर इज 5 odd days। ये चीज याद रखनी है। सो अ ड्यूरेशन ऑफ 100 years इज नथिंग बट 5 odd days। ड्यूरेशन ऑफ 100 years में 5 odd days होते हैं, ये चीज स्टूडेंट्स याद रखिए। अब 100 years के 5 odd days तो हमने निकाल लिए, 200 के बड़े आसान हो गए, ये चीज देखी थी बट 200 के बड़े आसान हो गए हैं। तो 200 को आप लिख सकते हैं 2 into 100, और 100 years के 5 odd days हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस गिव्स यू 10 days, और 10 days का मतलब क्या होता है? 10 days का मतलब होता है 3 odd days। 10 days का मतलब होता है 3 odd days। तो 200 years के ड्यूरेशन में जो टोटल नंबर ऑफ odd days होते हैं दे आर 3 odd days। इसी तरीके से हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं odd days इन अ ड्यूरेशन ऑफ 300 years। 300 को आप लिख सकते हैं 3 into 100 एंड 3 into 100। अब 100 और 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। ये हम प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 5। दिस बिकम्स 15, और 15 डेज को अगर आप कन्वर्ट करोगे ऑड डेज में तो आपको ये चीज दिखेगी दैट 15 डेज इज नथिंग बट 1 odd day। 15 days is nothing but 1 odd day। 15 days is 1 odd day, ये चीज याद रखिएगा। 15 days is 1 odd day and this 1 odd day is nothing but 100 years में इतने पर्टिकुलर ऑड डेज होते हैं। तो 100 years का भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 400 years में कितने ऑड डेज होते हैं। 400 years के ऑड डेज भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 400 को आप लिख सकते हैं 4 into 100 years, और 100 years में 5 ऑड डेज होते हैं, ये हम प्रीवियस स्लाइड्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 5 4 दिस गिव्स यू 20 डेज। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, यहां एक ट्रैप है। इन 20 डेज को अगर आपने डायरेक्टली कंसीडर कर लिया ऑड डेज फाइंड करने के लिए, आपका आंसर आएगा 6, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस ईयर को ध्यान से देखते हैं, दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ 400 years। 400 years मतलब एवरी 4th century लीप ईयर। याद करिए वो 3 स्टेटमेंट्स, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स आखिरी क्या कहती हैं? नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर बट एवरी 4th century इज अ लीप ईयर। दिस इज दैट 4th century। तो 400 years का वो जो आखिरी का 100 years रहेगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा 29 फरवरी का, जो 400th ईयर में आप कैलकुलेट करोगे। जो आखिरी ईयर रहेगा वो एक लीप ईयर होगा, और वो अगर एक लीप ईयर है, लीप ईयर होने का मतलब क्या है कि 29 फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा है उसमें, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन आप यहां पर ऐड कर दीजिएगा। दिस गिव्स यू 21 डेज, और 21 डेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 21 डेज का मतलब होता है 0 odd days।
21 डेज का मतलब होता है कंप्लीट 3 वीक्स, पूरी एग्जैक्ट 3 वीक्स एंड 0 ऑड डेज। सो 400 ईयर्स इज इक्वल टू 0 ऑड डेज। अब स्टूडेंट्स हमने पूरी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक कंप्लीट टेबल। 100 ईयर्स इज इक्वल टू 5 ऑड डेज, 200 years is equal to 3 odd days, 300 years is equal to 1 odd day and 400 years is equal to 0 odd day. And remember students, ये पूरी साइकिल रिपीट होती है 100, 200, 300, उसी तरीके से 500, 600, 700, 800, again 900, 1000, 1100 and 1200, 1300, 1400, 1500 एंड 1600। ये एग्जैक्ट साइकिल पूरी की पूरी रिपीट होगी स्टूडेंट्स। तो अगर आपको 100 इयर्स, 200 इयर्स, 300 इयर्स, 400 इयर्स इनके ऑड डेज पता है, ये आपको मालूम होने चाहिए। मैं चाहता तो मैं सिंपली एक स्लाइड के ऊपर आपको ये कह सकता था कि इसे रट लीजिए, इसे याद रखिए, इसको आपको मकडअप करना है, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ ऑड डेज इन फर्स्ट 4 सेंचुरीज आए कैसे, वो अभी हमने पूरा सीखा। और वो सीखने से पहले आपको यह समझना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज क्या होता है, और ऑड डेज का कंसेप्ट सीखने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर क्या होता है। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन है ऑड डेज का इन पर्टिकुलर ईयर या इन अ पर्टिकुलर सेंचुरी। ये सारी वैल्यूज का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है। सो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 400 इयर्स, 800 इयर्स, 1200, 1600, 2000 इन सभी के जो ऑड डेज रहेंगे वो 0 ऑड डेज हो रहेंगे। ना कि सिर्फ 2000 तक, बल्कि 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, ये जितने भी ईयर्स हैं, ये सारे के सारे ईयर्स खास हैं क्योंकि ये सेंचुरीज हैं। और उससे भी ज्यादा खास ये सारी की सारी एवरी 4th सेंचुरी है। और ये सारी की सारी सेंचुरीज या तो डिविजिबल बाय 400 है या मल्टीपल ऑफ 400 है। आप जैसे भी उसे वर्ड करना चाहें या आप जैसे भी उसे कहना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, तो ये चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड थियरी अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं प्रॉब्लम्स आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको ये सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीजें आप लोगों ने सुनी, और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये जितने भी पॉइंट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको पूरी तरीके से समझ में रखना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट कंप्लीट थियरी एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज कैलेंडर। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। कमेंट टाइप करके आपके व्यूज, रिव्यूज, डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज सबके आंसर में देने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलते हैं अगले सेशन ऑन प्रॉब्लम्स ऑन कैलेंडर। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच।